साथियों, आज हम बताने जा रहे हैं कि जिसका भी एनएफएस को लाभ मिल रहा है और जिसके पास 4 पहिया वाहन है या उनकी इनकम ज़्यादा है और वो एनएफएस की कैटेगरी में नहीं आते हैं और अभी तक उन्होंने नाम नहीं हटाया, तो उनके लिए एक और मौका है कि उसके लिए 31 जनवरी 2025 ने सरकार ने तारीख निश्चित की है। उससे पहले अपने आप को सरेंडर कर लें और अपना नाम एनएफएस से हटा लें। जो भी राशन डीलर हैं अपने नज़दीकी, उनके पास लिखित में दे दें कि मैं इस राशन सामग्री लेने के लिए योग्य नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पास या गाड़ी है या कोई भी है और मैं इस लेने के योग्य नहीं हूँ, और इस तरह से लिखित में दे दे और अपना नाम हटा दे। साथियों, ये सरकार बार बार तारीख इसलिए बढ़ा रही है कोई भी अपना नाम हटा ले और फिर उसको आगे जाके दिक्कत ना हो। अगर ये रिकवरी होती है और ये वसूली की जाती है, तो पर किलो के 27 रुपये किलो गेहूं के भाव से उससे वसूली की जाएगी। 27 रुपया किलो के भाव से उससे वसूली की जाएगी और जितने भी उन्होंने आज तक खाद्य सुरक्षा से लाभ लिया है, उसका पूरा पूरा उनसे पैसा वसूला जाएगा। ये मैंने कहता हूँ, ये एक जी न्यूज़ पे आप जाकर, जो राजस्थान की जी न्यूज़ है, वहां पर आप जाकर देख सकते हो और आप सुन सकते हो। उसमें एक न्यूज़ में स्पष्ट बताया गया है कि 27 रुपये किलो के भाव से अन्न का पैसा वसूला जाएगा और जितना भी आज तक उन्होंने राशन सामग्री का फायदा लिया है या राशन सामग्री का लाभ लिया है, उसका 27 रुपये किलो के भाव से उसका पैसा वसूला जाएगा। तो साथियों, समय रहते हुए आपके पास अभी भी समय और एक मौका है, आप अपने आप को सरेंडर कर लें और अपना नाम खाद्य सुरक्षा से हटा लें। मैं भी इस चीज को मानता हूं कि कोई भी नाम अपना नहीं हटाएगा, पर साथियों, जिसमें थोड़ी समझदारी है और वो अपने आप को बचाना चाहता है, तो आप साथियों, मेरी यही सलाह रहेगी कि आप अपना एनएफएस से नाम हटा दें। और राजस्थान में अभी तक ये गिव अप का जो अभियान चला है, इसके तहत 2600 लोगों ने नाम हटाया है और राजस्थान में 4,44,587 लोगों को बेनिफिट मिलता है। इनमें से 2600 लोगों ने गिव अप के अभियान के तहत इसका नाम हटाया गया है और 2600 लोगों ने ही अपने आप को सरेंडर किया कि हम इसके लायक नहीं हैं और हमारा नाम राशन सामग्री से हटाया जाए। अभी ऐसे काफी भी लोग हैं जो अभी इसका फायदा ले रहे हैं। तो साथियों, मेरे कहने का मकसद ये है कि समय रहते हुए इसका नाम हटा लें। और इसमें एक और भी है, जैसे कोई बोलता है कि जिसके पे इनकम टैक्स धारी है वो नाम हटा सकता है। इनकम टैक्स धारी वो होता है, ऐसे तो आईटीआर फाइल सबके होती है। आईटीआर फाइल अगर आपके पास पर मंथ की 5,000 अगर इनकम है, तो भी आप आईटीआर फाइल बना सकते हो। उसमें कोई वो एक डॉक्यूमेंट है, एक वो आपकी फाइल तैयार होती है, वो डॉक्यूमेंट के तौर पे उसे देखा जाता है। लेकिन मेरे कहने का मकसद है कि अगर आपकी जो भी इनकम है, उसमें जो भी एक साल में अगर 1 लाख रुपए से ज्यादा आपके पास अगर बचत होती है, तो आपको नाम एनएफएस से हटाना ही पड़ेगा और समय रहते हुए हटा दीजिए। और आईटीआर बनाना कोई गुनाह नहीं है, वो एक प्रूफ है, वो एक आपके पास डॉक्यूमेंट है। अगर आपके पास अगर आपकी सैलरी 5,000 है महीने की, तो आप इनकम टैक्स की जो आईटीआर फाइल है वो बना सकते हो, उसमें आपका कोई हर्जाना नहीं है। लेकिन साथियों, ध्यान ये रहे कि अगर आपका जो भी इनकम है, उसका 1 साल के अंदर उसका पूरा खर्च वर्च निकाल के उसके बाद में अगर आपके पास 1 लाख से ज्यादा रुपया बचता है, तो आपको अपने एनएफएस से नाम हटाना ही पड़ेगा, नहीं तो हो सकता आपसे वसूली की जाए। तो साथियों, और ई मित्र वाला भी ध्यान दें। साथियों, आपके पास भी आईटीआर फाइल तो होगी, कंफर्म होगी, क्योंकि जो भी ई मित्र संचालक हैं, क्यूसक धारक हैं, वो आईटीआर फाइल तो करवाता ही है, क्योंकि उसका देन लेन ज्यादा होता है। तो साथियों, वो भी ध्यान देख लें कि अगर 1 लाख से ज्यादा उनकी 12 महीने की या 1 वर्ष की आय बचत होती है, तो अपने आप को सरेंडर कर लें, अन्यथा आप अपना नाम एनएफएस से जोड़ के रख सकते हैं। तो साथियों, आज की ये जानकारी थी। जिसके पास भी 4 व्हीलर या 4 पहिया वाहन है, वो अपने आप नाम हटा दें, और वो भी टी पार्सिंग में, जैसे टैक्सी परमिट में आता है या गुड्स कैरियर में आता है,
वो अपना आप नाम हटा लें। और यहाँ के किसी की कार है पर्सनल चढ़ने के लिए, तो उसमें वो तो पर्सनल काम के लिए आती हैं, या पर्सनल घर के लिए सवारी के लिए नहीं है, वो अपने घर के काम काज के लिए हैं, तो वो इसमें कार नहीं आती है। अगर उसके पास बड़ी व्हीकल है तो उसको नाम हटाना ही पड़ेगा। और प्लस ये ट्रैक्टर है, ये ट्रैक्टर एक किसान में आता है, किसान यंत्र है, कृषि यंत्र है। या किसी के पास थ्रेसर है तो थ्रेसर भी एक किसान यंत्र में आता है। तो साथियों, ट्रैक्टर और थ्रेसर को छोड़कर, या किसी की पर्सनल छोटी कार है जो सी पार्सिंग में आती है उसको हटाकर, बाकी अगर आपके पास गुड्स कैरियर कोई गाड़ी है, फोर व्हीलर या कोई टी पार्सिंग की गाड़ी है, तो आपको नाम हटाना ही पड़ेगा और एनएफएस से नाम हटाना पड़ेगा। तो साथियों, आज की थी ये जानकारी। आप समय रहते हुए अपने आप को सरेंडर कर लें, अपना नाम एनएफएस से हटा लें। साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल से देख रहे हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं जैसे वीडियो डालूंगा उसका आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप मेरे फेसबुक पेज से देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और इंस्टाग्राम से देख रहे हो तो मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी लाता रहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े रहें। मैं हूँ आपका साथी दीन मोहम्मद और आप देख रहे हो कोहिनूर ई सर्विस चैनल। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक जय हिंद, जय भारत।